शुएब भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ और ये सवाल लेके बढ़ता हूँ कि अभी जब पहला टेस्ट मैच जब खत्म हुआ तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज स्माइलिंग और वी हैव डन सो वंडरफुली वेल। टेस्ट जो रेनिंग टेस्ट चैंपियंस हैं उनको हमने जो है वो डिफीट दे दी है और पाकिस्तान जो है टेस्ट रैंकिंग्स में जो हम टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की बात करते हैं उसमें दूसरे नंबर पे आ गया। आज पाकिस्तान चौथे नंबर पे और साउथ अफ्रीका जो है वो 5 नंबर पे खड़ा है, जबकि सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट है, बाजी भाई की बातें भी आपने सुनी है। अब आपका, क्योंकि आप बहुत हमेशा नरम दिली से बात करते हैं, अब आपका इन बच्चों के लिए क्या पैगाम है या उस मैनेजमेंट के लिए क्या पैगाम है या हेड कोच के लिए क्या पैगाम है या उस इंसान के लिए क्या पैगाम है जो ये कहता है कि यार स्पिन टू विन करेंगे? स्पिन टू विन अगेन, जैसे बाजीद ने कहा, टॉस जीत के स्पिन टू विन होगा। अदरवाइज अगर हम चौथी बारी कराएंगे तो हम नहीं कर सकते और हम करेंगे भी नहीं। हमें चौथी बारी की टेस्ट मैच की फीस नहीं मिलती क्या? आई मीन अगेन ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लंबा शो कर दें। यहाँ पे छोटी पार्टनरशिप तो हो सकती थी, रबाडा कर सकता, पार्टनरशिप तो हो सकता है सब कुछ। बट अगेन हैविंग सेड दैट, यार, डू यू हैव द स्किल्स, डू यू हैव द टेक्निक्स एंड यू हैव द बैटर्स एक्चुअली यू कैन एक्चुअली स्टे ऑन देयर for longest period of time to score some runs and healthy some runs. Imagine अगर चलो आपका 150-200 भी होता तो शायद कोई आपका फाइटिंग टोटल बन जाता। बट हैविंग सेड दैट, उसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि बेसिकली टेलर मेड सिचुएशन देंगे हमें तो हम आपको कर देंगे, वो भी टेलर मेड सिचुएशन बाय विनिंग द टॉस, जैसे बाजीद ने कहा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली आप एक बैडली एक्सपोज जाते हैं, आपकी टेक्निक एक्सपोज जाती हैं, आपके पहले ही सेशन में सुबह ही आपके 2 मेन प्लेयर आउट हो जाते हैं। I mean, somebody asking me in Calgary what's going to happen in the first 1 hour. मैं कहता, this is exactly what's going to happen, और वही हुआ। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली जो अगेन बाजीद वाली सारी बातें हैं, क्विक फिक्स पे जाते रहो तो आपका बनेगा कुछ नहीं। और 2 टेस्ट मैचेस में क्या ही बन जाएगा यार, दुनिया पूरी 3-3 टेस्ट मैचेस खेलती है, हमें 2 मिल जाते हैं, बड़ी गनीमत है। बट अगेन जो मंत्रा आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें यह है कि पैट ये होगी कि यार कि आपने हमें टॉस पहले जीत के देना है तो फिर हम आपको हर चीज़ करके देंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, और जब आपका ऐसा हुआ नहीं तो क्लैप्सिस तो आपके पीछे 2-3 साल से आपके सामने नहीं है कि चौथी बारी हम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और बिल्कुल चौथी बारी होती हुई हमें नजर भी नहीं आ रही, या तीसरी बारी में जो है वो हमें दिक्कत पेश आ रही है। आप जरा 1 बाय 1 इसको डाइसेक्ट भी करके, जब आप अपनी वीकनेसेस को देख रहे हो, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेंथ्स पे ना नजर पड़ रही हो, तो आप अपनी वीकनेसेस को देखने के लिए वहां पे पॉजिटिव टर्न जो लेते हैं और भी कहते हैं कि यार हाँ ठीक है, मैं जीता नहीं था लेकिन मैं फाइनल तो खेला हूं। तो ये मेरा ख्याल है एशिया कप की भी अगर हम मिसाल ले तो वो इसी तरह दी जाएगी अगर आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। शुएब भाई, द क्वेश्चन स्टैंड्स के जो क्वालिटी ऑफ आवर प्लेयर्स, कदमों का इस्तेमाल, पिच पे खड़े रहना, जिसको आम फहम जुबान में ठक्का लगाना कहते हैं, जिसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, जिसको कहते हैं कि अब आपके स्किल का इम्तिहान होगा, वो ना कैपेसिटी नजर आती है, ना अपने प्लेयर्स में टेंडेंसी नजर आती है, ना साइकोलॉजिकली लगता है कि यार वो बेयर कर सकते हैं जो टेस्ट का ट्रू टेस्ट बनता है। पर भाई उसके लिए आपको टेक्निकली बड़ा साउंड होना पड़ता है और आपको ये समझना पड़ता है कि मैं स्पिन खेलूँगा कैसे, किस ट्रैक्स पे। हालांकि अगर आपको मेरे ख्याल में बैंगलोर का टेस्ट मैच याद हो 87 में जो जीते थे पाकिस्तान, वो भी ऐसे ही था, टर्निंग ट्रैक, वो खैर वर्स्ट था। वहाँ पे भी बैटर्स ने बैटिंग की है। बहुत सारी सी पिचेस हैं दुनिया में जहाँ पे बैटर्स बैटिंग करते हैं और स्पिन खेलते हैं और रफ में खेलते हैं। अगर आपके पास टेक्निक होगी तो आप सर्वाइव करोगे ना। तो अगर आपके पास एमिनेशन ही पूरा नहीं है to score runs on these sort of tracks, then obviously you're going to struggle. And again, it's कोई rocket science तो है नहीं, you know that कि हमारे पास टेक्निकल इतने साउंड लोग नहीं हैं जो longest period of time बैटिंग कर सके। तो फ्लॉस तो आपके पास सामने ही है, और इससे ज़्यादा तो साउथ अफ्रीकन की जीत को मैं मानूंगा यार, को बेचारे आके यहाँ पे 1-1 कर गए। वो ठीक कह रहा है बाजीद के, महाराज अगर खेल जाता तो पैर टेस्ट मैच भी गया था तो वो उनको पिच रीड नहीं हो पाई शायद। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अगेन आई मीन इट्स द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ द बैट्समैन, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें कोई अब इसमें क्या डिबेट की जा सकती है? एग्जैक्टली, और ये अच्छा है कि आपने इस बात को यहीं पे कट शॉर्ट कर दिया। उसकी वजह ये कि वाकई इस पे कोई डिबेट बनती नहीं है। बाजी भाई, मैं जरा शुएब भाई से भी रैप अप कराना चाहता हूँ कप्तानी के हवाले से। शुएब भाई, कप्तान की अगर हम बात करें तो कप्तान इज नोन फॉर देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, देयर टैक्टिकल चेंजेस, द वे दैट दे यूटिलाइज देयर आर्मरी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास आर्मरी में किसी किस्म की कोई कमी थी। हमने लाहौर में पहला टेस्ट इनके खिलाफ जीता भी है। व्हाई डू यू थिंक दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज मिसिंग अवे इन रावलपिंडी? That we have to ask him.
अगेन यू नो टेलर मेड सिचुएशन होगी तो टेलर मेड डिसीजन हम कर देंगे, बट यू नो अगेन देयर इज नो इनोवेशन, देयर इज नो शार्पनेस इन द कैप्टनसी ऑब्वियसली, यू नो बाजिद तो मैच देख रहा है वहां पे ग्राउंड पे, तो वो सही पिन पॉइंट कर रहा है सारी चीजें, बट अगेन यार यू नो दैट यार वेयर वी आर स्टैंडिंग एज As a team. एज अ टीम यार, यू नो दिस राइट। सो इसमें कोई दो राय तो है नहीं यार, आप बेसिकली यहाँ पे आके शोर मचाने से फायदा तो क्या होगा। और ये बातें तो यार शहजाद आप और मैं बाजिद काफी अर्से से कर ही रहे हैं, तो अगेन यार तो मसला वही है, आई मीन we are not good enough, that is simple, we're just not good enough। हमें विकेटें आसान मिलें, सीम ना हो, ब्रेक ना हो, स्पिन ना हो, टॉस भी जीते, सारा कुछ होगा तब फिर हम अच्छा सब कुछ करके देंगे। तो बेसिकली बच्चे हैं यार, और बच्चों के साथ ट्रीट करना पड़ता है टीवी पे भी और टीम में भी। ठीक है जी। सो बेसिकली मैं जरा वक्फे पे जाता हूँ, वक्फे पे जाने से पहले यही कहूँगा कि बाजिद भाई का जो कहना है इस मैच के हवाले से, उनका कहना ये है कि हमारे पास वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है ही नहीं जो यहाँ पर जो है वो अपना लोहा मनवा सके, और ये अभी हम होम सीरीज़ की बात करें। और शुएब भाई का कहना ये है कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम इज़ नॉट गुड इनफ।